अब ये रामकृष्ण दास बाबा जी हैं मघेरा वाले। आपकी जानकारी में क्या कोई सिद्ध महात्मा ब्रज में आजकल है? मैंने राल ग्राम के विश्वरूप दास बाबा से पूछा। हाँ है, उन्होंने उत्तर दिया। कौन है वे? कौन है बताऊं? तो आप कहेंगे दर्शन कराइए। दर्शन कराना मुश्किल है। वे हर समय भजन में लीन रहते हैं। कोई नया व्यक्ति उनके पास पहुंच जाए तो उससे दो बातें करनी होती हैं। इससे उनके भजन में विघ्न होता है। और एक और बात ये कि उनके दैन्य की सीमा नहीं। वे सिद्ध होते हुए भी अपने को अति तुच्छ और पतित मानते हैं। कोई उनके दर्शन करने जाता है तो सोचते हैं ये मुझे महात्मा मानता है, तभी ना मेरे दर्शन करने आया है। इससे उन्हें मांत्रिक कष्ट होता है। तो क्या कोई उपाय नहीं है उनके दर्शन करने का? विश्वदास बाबा चुप रहे। थोड़ी देर बाद बोले, आप एक काम कीजिए, अपनी लिखी चरित सुधा की एक प्रति मुझे दीजिए। मैं उसे बाबा की सेवा को दूंगा। वे उन्हें पढ़कर सुनाएंगे। उसे सुन शायद उनकी कृपा आप पर हो जाए, क्योंकि जिनका वे चरित्र है बाबा उनके प्रशिष्य हैं। चरित सुधा बांग्ला भाषा में 6 खंडों में प्रकाशित श्री धामपुरी के श्री राधाचरण दास बाबा बड़े बाबा का एक विलक्षण चरित ग्रंथ है। मैं उसे विशेष रूप से प्रभावित था, इसलिए मैंने उसका हिंदी अनुवाद किया था। उसकी एक प्रति मैंने बाबा को दे दी। 3 महीने बाद विश्वरूप दास बाबा ने मुझसे कहा। चरित सुधा आदि से अंत तक बाबा ने बड़े प्रेम से सुनी। सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। आपके बारे में 2-1 बातें भी पूछी। अब मैं किसी दिन आपको उनके पास ले चलूँगा। बाबा छठीकरा से 4-5 मील बाईं ओर से आगे जाकर एक छोटे से ग्राम मघेरा में रहते थे। उनका नाम था रामकृष्ण दास, पर वे सूरदास बाबा के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि वे अंधे थे। लोग कहते हैं वे राधा कृष्ण की याद में रोते रोते अपनी दृष्टि खो बैठे थे। विश्वरूप दास बाबा ने मुझे उनके पास ले गए। मैंने देखा कि निर्जन स्थान में एक छोटी सी कुटिया में दरवाजे के निकट कृशकाय बाबा ध्यान मग्न बैठे नाम जप कर रहे हैं। उनका मुखारविंद एक दिव्य आभा से दीप्यमान है। नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। उन्हें देखते ही मेरे नेत्र डबडबा आए। शरीर में सिरहन छूट गई। मैं और विश्वरूप बाबा उन्हें दंडवत कर उनके सम्मुख बरामदे में चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर बाद विश्वरूप बाबा ने बनावटी खांसी के शब्द किया, पर बाबा वैसे ही संज्ञा हो बाह्य संज्ञा शून्य अवस्था में निश्चेष बैठे रहे। थोड़ी और समय बीतने पर बाबा ने एक लंबी श्वास खींची और ये देख विश्वरूप बाबा से उच्च स्वर में कहा, जय निताई। आवाज़ पहचान कर बाबा ने कहा, विश्वरूप? हाँ बाबा, ये कपूर जी आए हैं। विश्वरूप बाबा ने कुछ कांपते हुए सर में कहा। सुनते ही बाबा ने ऐसी चीख मारी जिससे उनके मर्म स्थल पर किसी ने आघात किया। थोड़ी देर में असहाय वेदना से स्वर बोले, हाय, मुझ कीट के दर्शन करने इतनी दूर से आए हैं। विश्वरूप, तुमने अवश्य मेरे संबंध में इनसे कुछ कहा होगा। मैं क्या दर्शन करने योग्य हूँ? मेरी मोरी का कीड़ा भी मुझसे अच्छा है। वह जैसा है वैसा है। अपने कपट व्यवहार से किसी को धोखा तो नहीं देता। मैं भजन का नाटक कर लोगों को धोखा देता रहता हूँ, अपने आप को धोखा देता रहता हूँ, और जिसका भजन करता हूँ उसे भी धोखा देता रहता हूँ। ना जाने मेरी क्या गति होगी। बाबा देर तक इस प्रकार की दैन युक्ति करते रहे, फिर कहते जा रहे थे और लगता था कि जैसे उनका हृदय फट रहा हो। उनकी दैन युक्ति सुन मेरा भी हृदय फटने लगा। तब भाव परिवर्तन लाने के लिए मैंने कहा, बाबा, मैं श्री गौरांगदास बाबा जी महाराज का कुछ प्रसाद लाया हूँ। गौरांगदास बाबा का हमने चरित्र लिया था। बहुत ही सुंदर चरित्र है उनका, जिसमें भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं। एक मोर, दूसरा मोर, तीसरा मोर, चौथे मोर, सब पंख फैलाए खड़े हैं और उसमें बीच में भगवान कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं।
और बाबा जो है बहुत ठंड के मारे एक पेड़ की उसमें ओट में छुप जाते हैं और फिर भगवान उन्हें दर्शन देते हैं। बहुत ही सुंदर चरित्र है उनके। वे बाबा के गुरु भाई थे, उनके प्रति उनकी अपार श्रद्धा थी। उनके प्रसाद की बात सुनते ही उनका मुखार बिंदु खिल पड़ा। बड़े प्रेम से उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, उसे माथे से लगाकर कणिका तुरंत मुख में दे दी। इसके बाद वे प्रसन्न मुद्रा में देर तक गौरांग दास बाबा जी का गुणगान करते रहे। उस दिन इतने सत्संग के बाद भी मैं बाबा का दंडवत प्रणाम कर लौट आया। विष्णु बाबा ने कहा, बाबा आपसे प्रसन्न है, अब आपका रास्ता खुल गया, अब आप जब चाहें उनके दर्शन कर सकते हैं। मैं यदा कदा उनके पास जाता रहा। उनका स्नेह मेरे प्रति बढ़ता गया, यहाँ तक कि अपने भजन की गोपनीय बातें भी वे मुझसे कहने लगे। बाबा का जन्म सन 1911 में पूर्व बंगाल जशोर के निकट किसी ग्राम में एक भक्त परिवार में हुआ था। माता पिता निताई गौर के उपासक थे। बचपन में ही उनके भक्ति भाव का प्रभाव बाबा पे पड़ा। उन्हें अपना लक्ष्य निर्धारित करने में देर न लगी और तीर की तरह उस पर छूट पड़ी। इंटर की परीक्षा पास करने के पश्चात ही उन्होंने घर छोड़ दिया। कलकत्ते जाकर पाटवाड़ी के प्रसिद्ध संत रामदास बाबा जी के महाराज से दीक्षा ली और उनके आश्रम में रहकर उनकी सेवा करने लगी। कुछ दिन बाद उनकी आज्ञा से संस्कृत पढ़ने के लिए काशी चले गए। वहाँ श्री हरिनाम अमृत, व्याकरण, कौमुदी, श्री भागवत, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, षट संदर्भ आदि अनेक भक्ति ग्रंथों का अध्ययन किया। अध्ययन समाप्त कर वृंदावन पहुँचे। अपने ज्येष्ठ गुरु भाई श्री गोविंद कुंड श्रीमद् बाबा रजनीदास से संन्यास वेश ग्रहण किया और मघेरा ग्राम में जाकर पंडित खूबीराम जी के बगीची में एक कुटिया में एकांत वास करते हुए भजन साधन में जुट गए। पिछले कुछ वर्षों में जो उनकी दिनचर्या मैंने देखी वह इस प्रकार थी। अब देखिए, हमारे इंटरेस्ट की एक खास बात है कि वो कितने बजे उठते थे, कितना भजन करते थे। हमें भी कुछ सीखना चाहिए। वे सुबह 3:30 बजे शैया त्याग कर हाथ मुंह धोकर खड़े खड़े प्रभाती कीर्तन करते। उनके प्रभाती कीर्तन की आवाज़ दूर दूर तक गांव में सुनाई पड़ती, इतनी जोर से करते। कीर्तन करते करते कभी हाँ निताई कहकर इतनी हुंकार भरते कि आकाश गूंज जाता। वे पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ते। कीर्तन के पश्चात जप करने बैठ जाते। तत्पश्चात शौच स्नान आदि से निवृत्त हो गिरधारी की सेवा करते। सैकड़ों बार न जाने किस किस का ध्यान कर भूमिष्ठ हो प्रणाम करते। पता नहीं कितने लोगों को याद कर करके दंडवत करते। फिर जप के साथ मानसिक स्मरण करते। ये सब करते करते मध्याह्न हो जाता, दोपहर हो जाती। मध्याह्न कीर्तन कर मधुकरी के लिए निकल जाते। 3-4 घरों से जो मिल जाता गिरधारी का भोग लगा कर उसे पा लेते। कभी कभी ऐसा भी होता कि मधुकरी ना मिलती तो उपवास ही रह जाते। कितना कठिन जीवन होता है इनका। हम दिन में 5 बार खाते हैं। सुबह बाल भोग, फिर दोपहर को फल, फिर उसके बाद राजभोग, फिर शाम को फल और फिर रात का खाना। कितनी बार खाते हैं हम, और ये एक बार खा के रह जाते। सारा दिन भजन करते। उनके पास इतना समय ही कहाँ था जो मधुकरी मांगने लगाते। भोजन के तुरंत बाद वे फिर भजन में बैठ जाते और सूर्य अस्त तक बैठे रहते। संध्या समय स्नान आदि कर आरती कीर्तन के लिए प्रस्तुत होते। कीर्तन के पूर्व कुछ देर समुद्र की सी शांति और गंभीर मुद्रा में कुटिया के दरवाजे के सहारे खड़े रहते। उसके पश्चात भाविष्ट अवस्था में तुलसी परिक्रमा करते हुए आरती कीर्तन करते। फिर तुलसी की परिक्रमा करते और आरती कीर्तन करते। कीर्तन के पश्चात गिरधारी की सेवा कर उन्हें शयन कराते। स्वयं रोटी का 1/4 टुकड़ा खाकर जल पी लेते। रात का उनका यही भोजन होता। रोटी का 1/4 टुकड़ा खाकर फिर भजन में बैठ जाते, सो नहीं जाते। फिर रात के 10 बजे अभिसार कीर्तन के पश्चात भजन में बैठ जाते,
जो 2:30 बजे तक चलता रहता। फिर 1 घंटा सो के 3:30 बजे फिर बैठ जाते। लगन देखिए, लगन। अपने लिए हम क्या कहेंगे? इस प्रकार बाबा का भजन लगभग 24 घंटे अबाध गति से चलता रहता, सोते हुए नाम मात्र को ही। साधारण रूप से 5-6 घंटे की नींद मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, पर साधक का भजन में आवेश जितना बढ़ता जाता है उतना ही उसका देहाध्यास घटता जाता है और अंत में वह निद्रा पर विजय प्राप्त कर लेता है। वास्तव में सिद्ध पुरुष न सोते न जागते हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत और उनके नियमों से ऊपर उठ जाते हैं। कृच्छ साधन में बाबा का जीवन इस बात का प्रमाण था कि उनका देह अभिनिवेश बिल्कुल जाता रहा। यदि उनका देह में थोड़ा भी अभिनिवेश होता तो जिस प्रकार कठोर तपस्या में जीवन उन्हें व्यतीत किया वह असंभव होता। निद्रा तो उन्होंने विजय प्राप्त की ही, आलस भी उन्हें छूकर नहीं गया था। उनका एक क्षण भी भजन के बिना नहीं बीतता था। यदि कभी आलस आता भी तो उसे दूर करने के पास उनका एक अच्छा उपाय था। वे कुटिया के पास थाले में लगी तुलसी की परिक्रमा करते हुए उसके पास खड़े रहकर भजन करने लगते। हरि प्रिया तुलसी की सानिध्य मात्र से उनका भजन इतना अभिनिवेश हो जाता कि वे घंटों उसी अवस्था में खड़े खड़े अश्रु विसर्जन करते रहते और बीच बीच में भावश हो चीख पड़ते। जिस अवस्था में बाबा कुटिया में रहते उसे देखकर भी लगता कि उनका तनिक भी ध्यान नहीं है। कुटिया इतनी छोटी थी कि उसमें एक आदमी टांग फैलाकर भी सो नहीं सकता था। कुटिया के चारों तरफ इतनी नीची ज़मीन थी कि बरसात के दिनों में उसमें कमर तक पानी भर जाता। सोचिए, मच्छरों का प्रकोप इतना बढ़ जाता कि वहाँ थोड़ी देर बैठना भी मुश्किल हो जाता। पर बाबा उस अवस्था में भी उस कुटिया में रहकर भजन करते रहते। भक्तों के आग्रह करने पे भी अन्यत्र जाने को तैयार ना होते, वरन इस अवस्था को अपने भजन के लिए और भी अनुकूल मानते, क्योंकि ऐसी अवस्था में किसी का भी उनके निकट जाकर उनके भजन में विघ्न डालना संभव ना होता। केवल प्राण गौरांग दास बाबा उनके निकट एक दूसरी कुटिया में रहकर उनकी सेवा किया करते। इस कुटिया में भजन करते करते बाबा अंधे हो गए। इसे भी उन्होंने अपने भजन अनुकूल माना और प्रभु की अपने ऊपर विशेष कृपा समझा। वे नहीं चाहते थे कि प्रभु को छोड़कर किसी को देखें। अंधे होना भी उन्होंने अनुकूल माना। वे नहीं चाहते थे कि प्रभु के अलावा किसी को देखें। जिन चक्षुओं से प्रभु को देखा जाता है वे उनके पास थे ही, दूसरे चक्षुओं की उन्हें आवश्यकता ही क्या थी। उन चक्षुओं से प्रभु को देखते थे और उनसे बातें करते थे। कई बार देखने में आया। एक बार अंधे होने के बाद वे वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर में गोविंद देव के दर्शन करने गए। उस समय श्री मदन मोहन दास बाबा उनकी सेवा में थे। वे उन्हें ले गए। गोविंद देव के मंदिर प्रांगण में पहुंचते ही गोविंद देव को देखकर हा गोविंद क्या मूर्छित हो पृथ्वी पे गिर पड़े। बाह्य दृष्टि खो देने के बाद भी बाबा को मघेरे में निताई गौर और राधा गोविंद के प्रथम दर्शन हुए थे। इन लोगों को सब अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, बाह्य दृष्टि ना हो पर अंतर्दृष्टि प्राप्त होती। गोविंद देव के मंदिर में जाते ही उन्हें पता चल गया गोविंद देव के मंदिर में आ गए और हाँ गोविंद देव क्या कहे मूर्छित हो गए। मेरे अंतर के पट खुल गए। इनको अंतर के भगवान का सारा, जैसे सूरदास जी जो थे जैसे मंदिर में जाते थे तो बताते भगवान के पोशाक का वर्णन कर देते थे, भगवान के श्रृंगार का। तो बच्चों ने शैतानी करने के लिए उनका कहा उनसे गोसाई जी से कि आज इन्हें आप वो मत पहनाइए वस्त्र इत्यादि। तो सब उन्होंने कहा भाई आज आप वर्णन करिए उनका। खाली उन्होंने उनको वो पहना दिया, केवल आभूषण पहना दिए और वस्त्र इत्यादि और लंगोटी पहना दी भगवान को, कुछ नहीं पहनाया। तो फिर पूछा भाई आज क्या वर्णन करिए भगवान के श्रृंगार का। तो उन्होंने कहा आज प्रभु नंगम नंगा।
तो इन लोगों को इतने इनके मतलब चक्षु खुले होते हैं। बाबा जब देहादिक से संबंध नहीं था तो उनका वैराग भी उसके अनुरूप होना स्वाभाविक था। उनकी संपत्ति में करुआ, कोपिल, भायरवास और गुदरी के सिवा और कुछ नहीं था। पैसे भी हाथ से स्पर्श नहीं करते थे, अपने सेवक को भी स्पर्श नहीं करने देते थे। भगवत सेवा के लिए या शरीर रक्षा के लिए यदि किसी वस्तु की आवश्यकता होती थी तो वह भी वे हर किसी से ग्रहण नहीं करते थे। ब्रज के बाहर की किसी वस्तु को ग्रहण करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। यदि बाहर की कोई वस्तु या ब्रज के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति से पैसे से खरीदी गई वस्तु उनकी सेवा में पहुंच जाती थी तो उन्हें आभास हो जाता। एक बार जब बाबा स्वस्थ हो गए तो उन्हें वृंदावन में उनके गुरु आश्रम गोविंद कुंड ले जाया गया। बाबा अपने वैराग के कारण कृशकाय तो सदा से ही थे, पतले दुबले थे। उस समय उनका शरीर अस्थियों का पिंजर मात्र हो गया था, हड्डी हड्डी हो गया था। उनके विशेष कृपापात्र वृंदावन के कुछ भक्तों ने उनसे आग्रह किया और वे कम से कम जब तक स्वस्थ ना हो लें केवल मधुकरी के टुकड़ों पर न रहकर थोड़ा सा दूध पी लिया करें। बड़ी मुश्किल से बाबा ने उसे स्वीकार किया। भक्तों ने उनकी व्यवस्था कर दी और कुछ दिन वे दूध लेते रहे। उसी समय आए कलकत्ते के श्री हरिराम सिंघानिया, जो बहुत दिनों से बाबा की कुछ सेवा करने की चेष्टा कर रहे थे। उन्होंने भक्तों से आग्रह किया कि दूध की सेवा उनकी ओर से कर दी जाए। सिंघानिया जी बड़े भजनशील व्यक्ति थे। बाबा के प्रति उनका विशेष भक्तिभाव था। भक्तगण उनका आग्रह न टाल सके। बाबा के लिए दूध उनके पैसों से आना आरंभ हुआ। बाबा से इनके संबंध में कुछ नहीं कहा, पर दूसरे ही दिन बोले मदन मोहन बाबा से, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मुझे मघिरा ले चलो। मदन मोहन बाबा ने कहा, बाबा यहाँ आपकी चिकित्सा ठीक चल रही है, स्वास्थ्य में कुछ सुधार लग रहा है, कुछ दिन और यहाँ रहें, पूर्ण स्वस्थ हो जाने पर मघेरा जाएंगे। नहीं नहीं, यहाँ पर अपेक्षा है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। इसी समय तांगा लाओ और मुझे ले चलो, बाबा ने दृढ़ता से ऊंचे स्वर में कहा। बाबा अपने दैनिक कार्यक्रम और भजन के नियमों में का दृढ़ता से पालन करते, पर कभी कभी भाव में इतना डूब जाते कि सारे नियम रखे रह जाते। उस समय जैसे वे इस लोक में ना होते, घंटों संज्ञाहीन अवस्था में पृथ्वी पर पड़े रहते। अश्रु, कंप, पुलक आदि भाव उनके सारे शरीर में छाए रहते। एक बार घटी की एक विचित्र घटना। श्रीमद् राधा रमन चरणदास देव बड़े बाबा की तिरोभाव तिथि थी। श्री गौरांगदास बाबा और श्री रजनीदास बाबा जी ने इस उपलक्ष्य में वृंदावन में महाप्रभु के मंदिर में नवरात्रि कीर्तन का आयोजन किया। रामकृष्ण दास बाबा जी भी उसमें सम्मिलित होने वृंदावन गए। एक दिन संध्या समय जब उद्यम नृत्य कीर्तन हो रहा था तो बाबा भी उद्यम नृत्य कीर्तन कर रहे थे। नृत्य करते करते वे एकाएक अदृश्य हो गए, गायब हो गए। किसी ने ना जाना कि बाबा कहाँ चले गए। दूसरे दिन सुबह 9 बजे यमुना तट पर अर्धचेतन अवस्था में पड़े मिले। मार्च 1982 में बाबा कुछ अधिक अस्वस्थ हो गए। उनके विशेष कृपापात्र राल ग्राम के किसान इंटर कॉलेज के प्रवक्ता शिवचरण वासने उन्हें राल ले गए। वहाँ बसंती की बगीची में कुटिया में ठहरा दिया। निकट ही बाबा विश्वरूप दास जी की कुटिया थी। बाबा विश्वरूप दास और वासने जी ने तन मन से उनकी सेवा में जुट गए। मदन मोहन बाबा भी उस समय उनकी सेवा में थे। बाबा स्वस्थ तो थे ही, एक अपार्थिव आनंद की लहर उनके अंतर में खेलती रहती। उनकी वृत्ति सदा अंतर्मुखी रहती। वे भाव जगत में डूबे रहते। न जाने क्या देखकर उन्मादग्रस्त की तरह कभी हंसते, कभी रोते, कभी हुंकार भरते। एक दिन रात्रि में 1 बजे लगभग वे जय निताई कहकर चीख पड़े। विश्वरूप बाबा दौड़े आए, क्योंकि बाबा को कभी बुलाना होता तो वो जय निताई कहकर ही बुलाते। उस समय उन्हें किसी को बुलाना तो था नहीं। संभवतः
नित्यानंद प्रभु के दर्शन कर वे प्रेम उन्माद में चीख पड़े थे। विश्व बाबा ने पूछा, क्या लघुशंका जाना है? बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे एक दिव्य अनुभूति में खोए हुए थे। पर विश्व बाबा को शंका हुई, कहीं जय निताई कहकर बाबा ने शरीर तो नहीं छोड़ दिया। उन्होंने उनकी नब्ज देखना चाहा। जैसी बाबा को ने उनका हाथ स्पर्श हुआ, उन्हें एक जोर की हुंकार ली और विश्व रूप बाबा को बिजली का करंट का धक्का लगा और वे 4-5 हाथ दूर जाकर गिरे। दूसरे दिन एकादशी थी। रात्रि 1 बजे तक लगभग जब बाबा बैठे भजन कर रहे थे, उन्हें एक विशेष अनुभूति हुई। उन्होंने देखा कि उनके गुरुदेव श्री रामदास बाबा जी, परम गुरुदेव श्री राधा चरण दास बाबा जी, बड़े बाबा और कई महात्माओं ने खोल, करताल, झांझ के साथ उद्यम नृत्य कीर्तन करते हुए उनके सामने बगीचे में प्रवेश किया और उनसे कहा, हम वृंदावन जा रहे हैं, तुम भी वृंदावन चलो। इतना कहकर वे सब अदृश्य हो गए और बाबा मूर्छित हो भूमि पर लेट गए। त्रयोदशी के दिन 13 मई 1984 को दोपहर के समय बाबा ने मदन द्वारा शिवचरण वासनी को बुलाया। वे जब आए तो बाबा कुटिया में बैठे भजन कर रहे थे और एक हाथ से पंखा झल रहे थे। उन्हें एकादशी रात्रि की घटना का हाल सुनाते हुए उन्होंने कहा, मुझे वे वृंदावन पहुँचा दो। वासनी जी ने तांगा मंगाया और जैसे ही बाबा को अपनी गोद में लेकर तांगे में चढ़ाया, वैसी एक विद्युत लहर बाबा के शरीर से निकलकर वासनी जी के शरीर में प्रवेश कर गई। तांगे में मदन मोहन बाबा और प्रेमानंद भी बैठे। लगभग 2:30 बजे तांगा वृंदावन के गुरु स्थान पर पहुंचा और गुरु स्थान लगभग 30 वर्षों से अखंड हरिनाम कीर्तन चल रहा था। बाबा ने कहा, मुझे कीर्तन स्थान पर ले चलो। संकीर्तन स्थान पर बाबा पद्मासन लगाकर ध्यान मगन हो गए। थोड़ी देर यूँ ही बैठे रहे। शायद नरसिंह चतुर्दशी की प्रतीक्षा में थे, जो कुछ देर में लगने वाली थी। नरसिंह चतुर्दशी की पावन तिथि प्रारंभ होते ही बाबा ने जय निताई जय राधे कहकर हुंकार भरी और श्री राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। बोलिए हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, गौर निताई की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम।